इमली और आलू बुखारे का ये बेहद मज़ेदार ठंडा ठार शरबत परफेक्ट मेजरमेंट और सही नाप तोल के साथ आज हम बनाएंगे। इसमें कुछ स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मैं ऐड करूंगी जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद चार चांद लगा देंगे। और इस थिक से शरबत को बनाकर स्टोर भी करने के लिए वीडियो में बहुत सारी टिप्स और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको बताऊँगी, ताकि जब भी आपका दिल चाहे आप ये मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का ठंडा ठार शरबत फ़ौरन से तैयार करें और इन्जॉय करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो चलिए जी, इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब इमली और आलू बुखारे को घंटों भिगोने की ज़रूरत नहीं। एक कढ़ाई में लेंगे 250 ग्राम इमली, 250 ग्राम खुश्क आलू बुखारा, आधा लीटर इसके अंदर पानी डाल देंगे और हाथ से मसल के अच्छी तरह से आपने इसकी गुठलियों को खोल देना है। अब इस कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे और थोड़ी सी इसकी पकाई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको एक उबाल आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो आपने क्या करना है, अच्छे से चम्मच हिला के एक दफ़ा इसको मिक्स कर देना है। ऑफ़ करके इसे कवर करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मटेरियल हमारा ठंडा हो चुका था और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ तो ये देखिए, आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखिए, गुठली इजीली पल्प से अलग हो रही है। तो यहाँ पे ये काफ़ी गाढ़ा पल्प आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर मैंने आधा लीटर मज़ीद पानी ऐड किया था और अच्छी तरह हाथ से मसल के मिक्स कर लिया था, ताकि ईज़िली ये मोटी छलनी में से छन जाए। अब यहाँ पे देखिए जी, एक गिलास पानी ऐड करने के बाद, थोड़ा मसलने के बाद, मैंने एक मोटे सुराखों वाली टोकरी ली है और उसके ऊपर इस सारे मटेरियल को डाल दूँगी और हाथ से आपने अच्छे से प्रेस करते हुए सारा पल्प जो है उसे अलग कर लेना है। अच्छी तरह हाथ से मसलते हुए आपने इसको गुठलियों को हिलाते जाना है और मोटे सुराखों वाली टोकरी इस्तेमाल कीजिएगा। तो बड़ी इजीली ये सारा पल्प जो है नीचे देखिए बॉल में जा चुका है और ऊपर गुठलियाँ हमारे पास बाकी बची हैं, लेकिन अभी इन गुठलियों के साथ काफ़ी सारा पल्प लगा हुआ है। तो बिल्कुल रूखे होने तक हम इसे मसलते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इन गुठलियों को डाल देंगे उसी कढ़ाई में। मज़ीद इसमें आधा लीटर पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे कि इसे डालेंगे मोटी छलनी के ऊपर और हाथ से मसलते हुए आपने पल्प जो है उसे नीचे जाने देना है। ऊपर ये देखिए, 3 दफ़ा आपने ये प्रोसेस करना है। तो बिल्कुल रूखी गुठलियाँ जो हैं हमारी हो चुकी हैं। अब इनके साथ देखिए पल्प बिल्कुल नहीं है। तो इस सारे प्रोसेस के बाद तकरीबन 2.5 से 3 लीटर के करीब ये पल्प हमारे पास आ गया है। इसे हम मोटे सुराखों वाली छलनी से एक दफ़ा छान लेंगे। तो ये देखिए, ये छिलके वगैरह सारे डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये पल्प हमारा रेडी है जी शरबत बनाने के लिए। अब इस पल्प को हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे जी 1 किलो चीनी। साथ इसमें कुछ फ्लेवर के लिए मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें काला नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा भुना कुटा हुआ डाल देंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को और पकाना स्टार्ट करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाते हैं मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाते हुए और गाढ़ा होने तक। तो व्यूअर्स, अगर इसमें आप चीनी की जगह चाहें तो 1 किलो गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च, ज़ीरा और नमक आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई हेल्थ इशू हो तो वो इसमें से कोई सी भी चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे देखिए, पकने के दौरान इसके ऊपर जाग आना स्टार्ट हो गई है। तो इस जाग को आपने चम्मच के साथ इस तरह से उतार लेना है। तो ये बहुत ही शाइनी और ज़बरदस्त किस्म का हमारा शरबत बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पका लिया था और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल एक हल्की सी तार बनना स्टार्ट हो गई है। तो बस हमारा शरबत जो है परफेक्टली रेडी हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो आप चाहें इसे इस तरह से उंगलियों के दरमियान रख के हल्का सा प्रेस करते हुए जब छोड़ेंगे तो आपको हल्की सी तार बनती हुई नज़र आएगी। तो बस इस हल्की सी तार के बनने तक, गाढ़ा होने तक आपने इसको पकाना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूसरा तरीका ये है कि किसी प्लेट में थोड़ा सा इस तरह से डालें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद देखिए, इस प्लेट को जब आप इस तरह से मूव करेंगे तो ये शरबत ना तो बहुत ही पतला है कि पानी की तरह नीचे की तरफ गिरता हुआ महसूस हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रूह अफ़ज़ा या लाल शरबत आप घर पे लाते हैं तो उसके जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर मैंने इसे फ्रिज में भी रखा था। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये कितना थिक हो चुका है।
तो भी बस इस स्टेज पर अगर आप इसे 6 से 7 महीने तक सेव करके इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून सोडियम बेंजोएट ऐड कर देना है, जो कि किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसे 2 से 3 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसी तरह इसे किसी भी एयर टाइट बोतल में डाल लें। बोतल बिल्कुल साफ़ और खुश्क होनी चाहिए, उसके अंदर पानी का एक कतरा भी ना हो, और इसे फ्रिज में रख के आप 1 महीने तक बगैर कोई भी केमिकल ऐड किए, प्रिजर्वेटिव ऐड किए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 से 7 महीने तक आप इसे रख के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि इसे फंगस वगैरह ना लगे, तो फिर आपने इसे ठंडा करने के बाद इस स्टेज पर इसमें डालना है 1/2 टीस्पून सोडियम बेंजोएट, मिक्स करना है अच्छी तरह से और एयर टाइट बोतल में सेव कर लेना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपने इस शरबत को बना के तैयार करना है। पीने के लिए तो एक बाउल के अंदर आपने आइस क्यूब्स लेनी है और आधे कप के बराबर ये शरबत वाला मटेरियल जो हमने तैयार किया है ये ऐड कर देना है। साथ ही इसमें सादा पानी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो ठंडा ठार इमली आलू बुखारे का शरबत हमारा बहुत मज़ेदार बन के तैयार है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें कम ज़्यादा शरबत ऐड कर सकते हैं, जैसा टेस्ट आपको पसंद हो। और सोडियम बेंजोएट कहाँ से मिलेगा तो मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनों का अब यही सवाल होगा, क्योंकि खाने की चीज़ों को सेव करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंग्रेडिएंट है। ये एक फूड केमिकल है और चीज़ों को फंगस लगने से बचाता है। बाज़ार की भी जैम जेलियाँ और चीज़ें जो हैं इसीलिए उनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने भी ये ऐड किया होता है। तो आप भी इसे बासानी अपनी चीज़ों में ऐड करके उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है बढ़ा सकते हैं। अगर आप 6 से 7 महीने तक किसी भी चीज़ को सेव करना चाह रहे हैं फंगस से और ख़राब होने से, तो इसको कैसे आप मंगवा सकते हैं, कहाँ से हर किसी को इजीली मिल सकता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने ऑनलाइन वेबसाइट दराज को खोल लेना है और लिख के सर्च करना है सोडियम बेंजोएट। तो ये देखिए जी, ये आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। 199 में भी मिल रहा है, 370 में मिल रहा है, 280 में भी मिल रहा है। आप जहाँ से चाहें इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।